नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज मैं वीडियो साथियों बना रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का धुर विरोधी रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके समर्थन में वीडियो बना रहा हूं। जरा देखिए, एक वो देखिए कि संघ बीजेपी विचारक, एक सक्रिय सदस्य, और वो हमदर्दी जताने जा रहा है अखिलेश यादव से। साथियों, आपको मालूम होगा कि अभी अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ एक मस्जिद में गए। मस्जिद में वो अपने छंगू मंगू जो होते हैं उन सबको ले गए, और वहां ले जाने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की एक वहां पे मीटिंग करी मस्जिद में। तो लोगों की भौएं तन गई कि भाई आप मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरी भौएं नहीं तनी। वो इसलिए कि मस्जिद में आपने सुना होगा कि प्रार्थना जो होती है वो तो होती है, लेकिन फ्राइडे की नमाज के बाद क्या होता है ये युगों से आप जानते आए हैं कि किस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। तो प्रार्थना के अलावा क्या होता है मस्जिद में, ये आपको मालूम है। कई बार आपको हथियारों के जखीरे मिल चुके हैं, ये आपको मालूम है। कश्मीर में वहां से लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता था कि कश्मीरी हिंदुओं को किस तरह भगाओ, उनको ये करो वो करो, घोषणाएं होती थी, आपको ये मालूम है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो गई तो बहुत बड़ी हाय तौबा हो गई। ये नॉर्मल है। मंदिर में आपने नहीं सुना होगा, मंदिर में आपने नहीं सुना होगा कि राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हुई हो। मंदिर हम बनवा सकते हैं, मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में हम राजनीति नहीं करते। खैर, ये तो विषय नहीं है आज का। आज का विषय यह है कि जब उन्होंने वहां मीटिंग करी तो बहुत सारे मौलानाओं ने आपत्ति जताई कि मस्जिद में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव क्यों गई, और वो गई तो उनकी पोशाक इस्लाम के अनुसार नहीं थी। यानी कि वो ये मानते थे कि अखिलेश यादव तो इस्लाम के हैं ही हैं। अखिलेश यादव की पोशाक भी रही होगी, तभी उन्होंने कहा कि भाई वो इस्लाम के हिसाब से होगा। और एक मौलाना जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसने टेलीविजन पे साथियों ओपनली अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी के बारे में बेहद अश्लील कमेंट किया। अश्लील, अभद्र, बदतमीज, या जो भी आप उसको संज्ञा दे सकते हो, ऐसा कमेंट किया। और उस कमेंट के बाद उनकी पोशाक को लेकर मैं उस कमेंट को दोहरा नहीं सकता, इसलिए मैं बता रहा हूं। वो कमेंट आप सोशल मीडिया खोल लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता। इसका मतलब वो कमेंट कितना डिमीनिंग होगा, कितना अपमानजनक होगा, या कितना अभद्र होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन साथियों, वो कमेंट होने के बाद एक भी मुसलमान मौलाना टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले की हम भर्त्सना करते हैं और इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। किसी ने साथियों नहीं कहा। अच्छा ठीक, वो तो कभी कहते ही नहीं है वो लोग। उन लोगों के फंडे बिल्कुल क्लियर हैं। अभी आप पूरे भारत को डिवाइड कर दीजिए, मार काट डालिए, वो उनको तो वो तब भी नहीं बोलेंगे। तो वो उनका ना बोलना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। साथियों, समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो है MY, मौलाना और यादव। मैंने देखा यादव कम्युनिटी से भी किसी ने नहीं ऐतराज जताया। मैं जातिवाद की बात करता नहीं हूं, मैं हमेशा हिंदुत्व की बात करता हूं, लेकिन जातिवाद में क्योंकि इनका वोट बैंक है ये, इसलिए बतानी पड़ रही है आपको बात। साथियों, मैंने एक भी शख्स को, जो लोग दिन रात मोदी जी, शाह जी, योगी जी को गाली देते हैं दिन रात, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा कि वो ये कहें कि ऐसा अभद्र टिप्पणी हमारी एक हिंदू स्त्री के
लिए करेंगे, जो बाकायदा साड़ी पहन के मस्जिद में गई? आप चाह रहे हो कोई बुर्का पहन के कोई जाएगा? तो आप साथियों जरा देखिए कि इस देश में क्या हो रहा है। लोग कितने लालची हैं, लोग कितने चरित्रहीन हैं कि वो ये सोचते ही नहीं कि भाई साहब स्त्री का मान सम्मान नहीं होगा इस देश में, कोई भी हो स्त्री। हमारे विरोधी हैं अखिलेश यादव, लेकिन हमारे लिए स्त्री सम्मान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब अंत में आपको यह बता दें, चलिए उनने नहीं, उस ग्रुप समुदाय ने नहीं किया, उस वर्ग ने नहीं किया, हमने तब भी मान लिया। स्वयं अखिलेश यादव ने नहीं कोई ऐतराज जताया। साथियों, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। एक पति अपनी पत्नी के बारे में इतना अश्लील अभद्र कमेंट सुनने के बाद चुप बैठा रहे, जो इतना पावरफुल है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, इतना सत्ता का लालच। हमने ये तो सुना था कि लोग नौकरी लगवाने के लिए घूस देते हैं, लेकिन कोई अपनी पत्नी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी नहीं सुनता है। हमने सुना था कि आदमी लालच के लिए, नौकरी के लिए, या हम कहें राजनेता सत्ता के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या बात यहां तक आ गई कि आपकी पत्नी के ऊपर अश्लील अभद्र कमेंट किया जाए और आप कायरों की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा, हमें सत्ता नहीं मिलेगी। यानी कि सत्ता के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं। साथियों, मैं यही कहूंगा कि अपने देश में स्त्री का सम्मान हर वर्ग, हर धर्म, हर जगह होता है, और अगर स्त्री आपकी पत्नी है तो उसका सम्मान 10 गुना और बढ़ जाता है। आपकी चाहे जैसे भी संबंध हो पत्नी से, अगर आप कहीं पर जाते हैं, कोई आपकी मां, बहन, पत्नी के विरुद्ध एक भी शब्द बोल देता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। ज्यादातर गालियां मां बहन पे क्यों बनी हुई हैं? कोई बाप भाई पे नहीं बनी होती गालियां, इसलिए बनी हुई हैं कि जब मां बहन के बारे में कोई गाली बकता है तो आप आग बबूला हो जाते हो। और तीसरी पत्नी होती है, और वो भी पत्नी के बारे में ऐसी बात बोलना जो बोली है। साथियों, आप सुनिएगा जरा क्या बात बोली है। जो रिपोर्टर था, एंकर था, उसने बड़ा आपत्ति जताई कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आपने बहुत गलत बोला है, ये है वो है, सब कहा उसने। आप जरा सोचिए साथियों कि ये भारत का चरित्र कहां जा रहा है। अरे, आप एक्स चीफ मिनिस्टर होकर के आप अपनी पत्नी का अपमान और इतनी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हैं आप जरा जरा सी बात में ऐसे ऐसे बात बोला करते थे, कोई जरा सी बात बोल दे तो आप आग बबूला हो जाते थे। संसद में राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई, आप आग बबूला हो गए। जाति कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई, जाति तो आप खुद ही कह रहे हो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसने जात पूछी तो कोई गलत बात नहीं, आप उस पर आग बबूला हो गए। अपनी पत्नी के अपमान और इतनी बेशर्म टिप्पणी पे आपको गुस्सा नहीं आई? लानत है। साथियों, आप में से जो जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, आप सोचिए कि अगर पत्नी का ही सम्मान नहीं है तो जब ऐसी सरकार आ जाएगी तो सड़क पे मां बहनों का, हमारी स्त्रियों का क्या सम्मान होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।